अब चुप रहिएगा। Now continuing with the third type of if-else statement, that is if-else-if statement. If-else-if statement in C. So today we will learn about the if-else-if statement in C. Now if-else-if कब यूज होता है? जैसे अभी तक हमने जो if और if-else यूज किया उसमें सिर्फ एक कंडीशन होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है देन वी रन पर्टिकुलर स्टेटमेंट, एंड अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी नहीं करते हैं। इफ एल्स में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वी डू वन पीस ऑफ वर्क, एंड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स देन वी डू सम अदर पीस ऑफ वर्क। सो दैट इज इफ एल्स। मतलब कंडीशन सिर्फ एक होती है, उस कंडीशन के ट्रू होने पे हम कुछ एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रन करते हैं, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो वी रन अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, देयर इज नॉट जस्ट वन कंडीशन। जैसे अभी तक हमने जो प्रोग्राम्स लिखे थे पास या फेल, ना पास या फेल सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इट जस्ट डिपेंड्स ऑन वन कंडीशन। अगर परसेंटेज से 40 एंड अबव है या 33 एंड अबव है तो द स्टूडेंट इज पास, एल्स द स्टूडेंट इज फेल। तो यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन चेक करके ही हम पास और फेल बता सकते हैं। सिमिलरली सीनियर सिटीजन है या नहीं है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 सीनियर सिटीजन, और नहीं अगर एज लेस देन 60 है तो नॉट अ सीनियर सिटीजन। तो यहाँ इफ एल्स में क्या होता है, सिर्फ एक कंडीशन होती है, कंडीशन ट्रू होने पे हम कुछ एक सेट ऑफ स्टेटमेंट रन कराते हैं और फॉल्स होने पे कुछ और कराते हैं। नाउ इफ एल्स इफ में हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। लाइक सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछली बार भी कि सपोज अगर आपको डिवीजन प्रिंट करनी है, आपको सिर्फ पास और फेल नहीं प्रिंट करना, आपको डिवीजन भी प्रिंट करनी है कि स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है या फेल है, या फिर ग्रेड प्रिंट करना है आपको, स्टूडेंट का ग्रेड ए है, बी है, सी है या डी है या फेल है। नाउ ऑल दिस डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज। अब परसेंटेज की रेंज के बेसिस पे ग्रेड या डिवीजन डिसाइड होता है। सपोज अगर हम कहें कि 60% एंड अबव इज फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, देन वी से सपोज 50% से लेके 60% तक या 45% से लेके 60% तक सेकेंड डिवीजन है, 33 से 45 तक से थर्ड डिवीजन है, एंड 33 से बिलो फेल है। अब इसमें क्या हो रहा है, देयर आर मल्टीपल कंडीशंस। नाउ द परसेंटेज कैन लाई इन एनी वन ऑफ दीज रेंज, सो वी हैव टू चेक every condition, and according to the condition the से जो भी डिवीजन है परसेंटेज के बेसिस पे दैट कैन बी प्रिंटेड। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस का यूज किया जाता है इफ एल्स इफ में। नाउ वी विल सी द सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स इफ। इट इज वेरी इजी। इसमें हम क्या करते हैं, इफ से कंडीशन 1, नाउ व्हाई आई एम राइटिंग कंडीशन 1 बिकॉज कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं, सो आई एम राइटिंग कंडीशन नंबर 1। अगर कंडीशन नंबर 1 ट्रू है तो द कोड बिटवीन दीज टू कर्ल ब्रेसेस विल बी एग्जीक्यूटेड। एल्स में फिर हम इफ कंडीशन लगाएंगे एंड देन वी विल चेक फॉर कंडीशन 2। ठीक है, मतलब अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, शायद वो ट्रू हो। अगर वो ट्रू हुई तो इस कर्ल ब्रैकेट के अंदर के स्टेटमेंट्स को हम रन करेंगे, अदरवाइज आई विल अगेन चेक फॉर द थर्ड कंडीशन, से मे बी कंडीशन 3। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो वी विल रन दी स्टेटमेंट्स, एंड ऐसा हम कब तक करते रहेंगे जब मे बी इट से एल्स इफ कंडीशन n, तो ये स्टेटमेंट्स रन होंगे। सो दैट मीन्स वी हैव चेक्ड n कंडीशंस। नाउ n कैन बी एनी वैल्यू। हमारी कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट्स रन होंगे, फॉल्स है तो ये कंडीशन सेकंड कंडीशन चेक होगी, सेकंड कंडीशन अगर ट्रू होगी ये स्टेट 3 चेक होगी, कंडीशन 3 अगर ट्रू होगी
तो these set of statements will be executed. And if this is also not true, ऐसा ऐसा करके लास्ट में कंडीशन n चेक होगी. अगर ये ट्रू है तो these set of statements will be executed. Otherwise लास्ट में हम लिखेंगे else and then some set of statements. So what will happen, जो else part है, सबसे लास्ट में जो ये else part है, this part will run when none of the conditions above are true. तो मतलब कि हर बार हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं. कंडीशन अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड. अगर वो ट्रू नहीं है तो सेकंड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड सो ऑन. और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है देन द एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन नन ऑफ द अबव conditions are true. जब ऊपर वाली कोई भी कंडीशंस अगर आपकी ट्रू नहीं होंगी then the else part will be executed. So this is if else if type of statement. Now we will see this example. हम एक example लेते हैं maybe for this कि we'll continue with the same example that we were using up till now. अभी तक हमने जो प्रोग्राम लिखा था वो था कि अगर नंबर greater than 0 है then it should be printed as it is a positive number. If it is less than 0 it should print a negative number या integer. ठीक है, तो अभी तक हम if else यूज कर रहे थे तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव. बट what will happen if I enter a value 0? तो 0 के केस में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसे 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ना उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और ना उसकी वैल्यू लेस देन 0 है, बिकॉज 0 इज 0. तो वो वाला केस हमने कंसिडर अभी तक नहीं किया था बिकॉज वी वर जस्ट चेकिंग फॉर वन सिंगल कंडीशन. So we will see this example, the same example, positive negative numbers वाला example ही हम consider करते हैं. But this time if the user enters a 0 then it will also print the number entered is 0. Now program हमारा same है. हमने एक नंबर इनपुट कराया n या नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया, नंबर लिया इंटीजर टाइप और उसकी वैल्यू इनपुट कराई यूजर से scanf के थ्रू. Now I am checking if number is greater than 0. Now ये condition क्या check कर रही है? It checks whether the number is positive. So if a number is positive, it has to be greater than equal. It has to be greater than 0. So then it will print you entered a positive integer. Simply आपका जो output है वो अगर आपने suppose the user entered a value 7, so it will say you entered a positive integer. Now अगर ऐसा नहीं है, सपोज यूजर ने एंटर किया -7, -7 एंटर करेंगे तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, दिस कंडीशन विल बिकम फॉल्स फॉर -7, सो द एल्स पार्ट विल एग्जीक्यूट. क्योंकि से अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट रन होगा, पर एल्स में हमने फिर एक कंडीशन दे दी है, इफ नंबर लेस देन 0. सो इफ अ नंबर इज नॉट पॉजिटिव it can be negative. So we are checking for the condition कि अगर number greater than 0 नहीं है तो हम check कर लेते हैं number less than 0 है क्या. अगर number less than 0 है then it should print you entered a negative integer. ठीक है, तो इस केस में -7 के केस में it will print you entered a negative integer. Now what if the user enters a value 0? अब अगर यूजर 0 वैल्यू एंटर करेगा तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी. द नंबर इज नीदर ग्रेटर देन 0, द नंबर इज नीदर लेस देन 0. देन व्हाट? तो ना तो हम प्रिंट कर सकते हैं कि नंबर पॉजिटिव है, ना तो हम प्रिंट कर सकते हैं नंबर नेगेटिव है. तो क्या? देन वी हैव टू प्रिंट, वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन आउटकम एंड दैट इज द नंबर इज 0. तो it will say else printf you entered a 0. तो इस केस में आपका ये वाला आउटपुट प्रिंट हो जाएगा. नाउ यहाँ पे अगर आप देखो, दिस इज योर कंडीशन 1
एज आई टोल्ड यू कि इफ एल्स इफ में आपकी मल्टीपल कंडीशंस यूज होती हैं, तो यहाँ पे हमारी दो कंडीशंस यूज हो रही हैं. कंडीशन 1 चेक्स वेदर द नंबर इज ग्रेटर देन 0. अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो वो बता देगा ये पॉजिटिव नंबर है. अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, दैट इज नंबर लेस देन 0. इफ दैट इज ट्रू इट विल प्रिंट द नंबर इज नेगेटिव. और अगर नंबर पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो तीसरा केस एक बचता है, दैट इज द नंबर मे बी 0. So simply it is printing you entered a 0. So this is one simple example for showing how to use if else if statement. ठीक है. Now यहाँ पे आउटपुट भी दिया है. यहाँ पे ने कहा enter an integer, यूजर ने कहा 1. तो आंसर क्या आ गया? You entered a positive integer. एंड ये लाइन जो आपकी एंड ऑफ प्रोग्राम है, दिस विल प्रिंट ऑलवेज, बिकॉज ये इफ के बाहर है, ये लाइन हमेशा रन होगी. सो इट विल प्रिंट यू एंटर्ड अ पॉजिटिव इंटीजर एंड देन एंड ऑफ द प्रोग्राम. नेक्स्ट बार हमने दोबारा प्रोग्राम को रन किया फॉर अ वैल्यू -2. इट प्रिंटेड यू एंटर्ड अ नेगेटिव इंटीजर एंड देन एंड ऑफ प्रोग्राम. थर्ड टाइम अगेन वी रन द प्रोग्राम विथ अ वैल्यू 0 and it will print you entered a 0, neither positive nor negative. You entered a 0 and then it will also print end of program. So this was a simple program to show you if else if statement in C. ठीक है. Now we will take one more example. हम क्या करेंगे, परसेंटेज इनपुट कराएंगे यूजर से और उसके बेसिस पे डिविजन प्रिंट कराएंगे. ठीक है. So we'll write that program using if else if, we'll input the percentage, and based on the percentage we will print whether the division is first, second, third or fail. Now we'll just write the program. तो जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं, हैश इंक्लूड वगैरह आप सारा कुछ लिख लोगे. ठीक है. आई एम नॉट राइटिंग ऑल दैट. सो वील जस्ट स्टार्ट विथ मेन. मेन फंक्शन से हम शुरू कर. वॉइड मेन, इसके पहले इंक्लूड वगैरह का सारा कोड आप लिख लोगे. नाउ यहाँ पे अभी मैं मान के चल रही हूँ कि परसेंटेज हमारे पास हमने यूजर से इनपुट कराना है. बाद में आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको प्रोग्राम पिछले बार लिखवाया था स्टूडेंट मार्कशीट का, यू कैन सी दैट प्रोग्राम. आप उसमें स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स में ऑब्टेन्ड मार्क्स इनपुट कराओ, टोटल कैलकुलेट करो, परसेंटेज कैलकुलेट करो, and then based on that percentage you can calculate the division of the student. So you can extend that program which we had just written pass or fail in the marksheet program. तो आप उसको extend कर सकते हो जिसमें लास्ट में वो division भी print करे. डिविजन या तो फर्स्ट होगी या सेकंड होगी या थर्ड होगी या फिर फेल होगा. ठीक है. तो अभी फिलहाल मैं क्या करती हूँ कि परसेंटेज इनपुट करा ले रहे हैं यूजर से, एंड परसेंटेज के बेसिस पे we will just print whether the student is having a first division, a second, third या fail. Now इसके लिए हम एक वो ले लेते हैं. Suppose we are given that say greater than equal to 75 पे होता है first with honors. ठीक है. ये प्रिंट हो गया है. अगर परसेंटेज 75 या उससे ज्यादा है तो प्रिंट करे डिवीजन फर्स्ट विथ ऑनर्स. ठीक है. अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है एंड लेस देन 75, देन इट शुड प्रिंट फर्स्ट. ठीक है. ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड लेस देन 75 में फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करे. greater than equal to 45 and less than 60 पे second division print करे, and greater than equal to 35 and less than 45 पे third division print करे, and less
लेस देन 35 पे फेल प्रिंट करें. सो दिस कंडीशन वी आर गोइंग टू यूज. ये आपको गिवन रहेगा डेटा कि आपको डिवीजन किसके बेसिस पे कैलकुलेट करनी है. ठीक है. सो यू विल बी गिवन दिस इन द क्वेश्चन. सो बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू कैलकुलेट कि आपका डिवीजन क्या है. नाउ यहाँ पे हम इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, परसेंटेज हमने एक वेरिएबल ले लिया. सबसे पहले मैं परसेंटेज की वैल्यू इनपुट कराऊंगी यूजर से. सो आई विल से प्रिंट एफ एंटर से परसेंटेज. ये जस्ट एक मैसेज है जो यूजर को फ्लैश होगा. एंड देन मैंने स्कैन एफ करा ली परसेंटेज की वैल्यू. नाउ सिंस परसेंटेज इज फ्लोट टाइप, सो वी विल टेक द फॉर्मेट स्ट्रिंग एज परसेंटेज एफ एंड यहाँ पे वेरिएबल का नाम ले लिया हमने PER. तो हमने यूजर से परसेंटेज की वैल्यू को इनपुट करा दिया. नाउ द फर्स्ट कंडीशन इज दिस. अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है देन वी शुड प्रिंट कि डिवीजन इज फर्स्ट. ठीक है. तो हमने सबसे पहले चेक करी कंडीशन इफ PER greater than equal to 75. Now if this condition is true, we will print first with honors. जो भी हमें given है, जो भी given है that we print. So we will print first with honors. तो अगर किसी का परसेंटेज 75 या उससे ज्यादा होगा तो it will just print first with honors. अब अगर 75 से ज्यादा नहीं है परसेंटेज, ना 75 है, तो क्या करेंगे हम, we will check for another condition. We will check for the second condition, that is if PER. अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, the marks will lie between the range 60 and 75. तो हम चेक करेंगे else if percentage greater than equal to 60 and ये लॉजिकल एंड है आपका, if percentage is greater than equal to 60 and percentage less than 75. Now if both these conditions hold true, मतलब कि परसेंटेज 60 से ज्यादा भी है और 75 से कम है, तो in that case it should print f first division. ठीक है. अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे. इफ PER greater than equal to 45 and PER less than 60, then we will print second division else. अब अगर सेकेंड डिवीजन भी नहीं है तो वी विल चेक फॉर वन मोर कंडीशन, दैट इज else if PER greater than equal to 35 and PER less than 45. This is the last condition that we are checking. तो परसेंटेज अगर 35 और 45 के बीच में लाई कर रहा है, then we will print third division else. Now we are left with no condition. अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है, आखिरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अगर 35 और 45 के बीच में भी मार्क्स नहीं लाए कर रहे, देन इट इज श्योर कि द मार्क्स द परसेंटेज इज लेस देन 35. तो 35 में से लेस देन में आपको क्या प्रिंट कराना है, फेल. तो वी विल नॉट चेक द कंडीशन फर्दर एंड वी विल जस्ट से एल्स प्रिंट एफ फेल. ठीक है. सो और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा. Now suppose if I run this program and if I enter a percentage as 57, suppose मैं 57 वैल्यू के लिए इस प्रोग्राम को रन करती हूँ. यूजर से जब परसेंटेज की वैल्यू मांगी गई, यूजर ने एंटर करी परसेंटेज की वैल्यू 57. तो लेट अस सी व्हाट द आउटपुट शुड बी. सबसे पहले कंडीशन चेक हुई, इज परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75. द कंडीशन इज फॉल्स.
false के केस में again this else part will be run and then the second condition will be checked. The second condition is the percentage greater than equal to 60 and less than 75? Now this condition is also false because our percentage is 57. Then else if the third condition will be checked, if the percentage is greater than equal to 45 and less than 60. अब इस केस में 57 is lying between this range. 57 is greater than equal to 45 and less than 60. So इस केस में the second division will be printed. So the output of this program will be second division. ठीक है. अब अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज अगर हमने से 30 एंटर किया होता, 30 के केस में क्या होता, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती ऊपर की. In that case, the last else part will be executed and it will print fail. ठीक है, तो ये है आपका if else if. So now you can run this program. आपको जो मैंने स्टूडेंट मार्कशीट वाला प्रोग्राम लिखवाया था, I sent you the program, written program, जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के मार्क्स इनपुट कराए थे, टोटल इनपुट कराया था, टोटल कैलकुलेट कराया था, परसेंटेज भी कैलकुलेट कराया था एंड परसेंटेज के बेसिस पे हमने प्रिंट करा था पास या फेल. अब यहाँ पे हम उसी प्रोग्राम में ये कोड ऐड कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ इनपुटिंग द परसेंटेज, आप परसेंटेज को कैलकुलेट करोगे और परसेंटेज के बेसिस पे डिवीजन को पता करोगे डिवीजन क्या है एंड यू विल प्रिंट इट इन द रिजल्ट और योर मार्कशीट. ठीक है, तो आप ये प्रोग्राम करके देखिए. फाइंड दिस इज मेकिंग यूज ऑफ द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इन सी. नाउ इसी बेसिस पे आपको एक और प्रोग्राम क्या करना है, टू फाइंड द ग्रेड. नाउ दैट यू ट्राई इट ऑन योर ओन बिकॉज इट हैज टू बी डन ऑन द सेम पैटर्न. परसेंटेज की डिवीजन की जगह आपको ग्रेड प्रिंट करना है. नाउ ग्रेड के लिए आप जो भी कुछ अज्यूम करना चाहो आप कर सकते हो. मे बी सपोज greater than equal to 90 is say grade A. Grade A. Say greater than equal to 75 and less than 90 is B. Greater than equal to 60 and less than 75 is C. Greater than equal to say 45 and 40 and less than 60 is D and less than 40 is E या fail, which is fail. ठीक है, तो आप ये प्रोग्राम भी लिख सकते हो. डिवीजन के ही तरह से लिखोगे, बस आपको डिवीजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फेल की जगह आप ग्रेड प्रिंट करोगे. ग्रेटर देन इक्वल टू 90 विल बी ग्रेड ए, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एंड लेस देन 90 इज ग्रेड बी, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड लेस देन 75 इज ग्रेड सी, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड लेस देन 60 इज ग्रेड डी एंड लेस देन 40 इज ग्रेड ई. So just try out this program also. So this will help you to understand the if else if statement in C. ठीक है. Now next class में we will learn about the nested if statement in C and switch case construct in C. So that will complete our decision control structures topic. Okay, then we will start with loops. Now जो भी programs में आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल में देती हूँ, उनको भी आप लिख करके रन करके देखिए अपने आप से. एंड वॉट एवर आई एम गिविंग यू इन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस, सो जस्ट डू देम, रन देम ऑल्सो एट योर एंड. तो आपको अभी इसके लिए मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए इफ एल्स इफ के लिए. एक तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये प्रिंट करने का आप एक नंबर इनपुट कराओगे एंड यू विल प्रिंटेड either the number is positive. सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कि आप परसेंटेज इनपुट कराओगे और डिवीजन प्रिंट कराओगे, उसके बेसिस पे डिवीजन प्रिंट कराओगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फर्स्ट विथ ऑनर्स आल्सो या फेल. एंड थर्ड एग्जाम्पल है ग्रेड. आप परसेंटेज इनपुट कराओगे या कैलकुलेट कराओगे एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल प्रिंट द ग्रेड ऑफ द
student. So grade will be based on this criteria. You can assume a different criteria also. उसके हिसाब से आप conditions अपनी frame कर सकते हो. So just write this program on the same pattern as we have done the division program and run and see that program. So next class we learn about the remaining topic in this chapter, that is decision control structures in C. इसमें हम पढ़ेंगे nested if and switch case construct in C. So I'll end the class for today.